पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? हाँ सर, वो फोटो भेजे थे ना। एसएलओनी का फोटो भेजा था, ओके। उसमें से कुछ डाउट्स है क्या किसी को? बाकी लोगों ने किया क्या होमवर्क या नहीं किया? अब मेरा बाकी है करना। ओके ओके ओके। सर एक और है। क्या है? वेल ठीक है, होमवर्क फिर पोस्टपोन करते हैं, और क्या, इतने कम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया तो एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज करा देता हूँ। ax square plus 2hx square plus by square equals to 0, this is the first thing which we studied। ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? पहले इसको बुलाते क्या है, इस इक्वेशन को? मैं बोलते जाऊंगा, तुम लोग जस्ट याद करते जाओ, एवरीबॉडी इन द क्लास। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम बुलाते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन क्यों ऐसे बुलाते हैं, याद है क्या? हाँ सर, सर डिग्री सबका 2 है। यस। एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? पेयर ऑफ स्ट्रेट It passes through origin. Yes, it represents two straight lines passing through origin. That is important. This fact is going to be used a lot today. It represents two straight lines passing through origin. तो homogeneous second degree equation हमेशा दो straight line represent करता है passing through origin. Since it represents two straight lines passing through origin, तो that means इसको हम factorize करेंगे, तो मुझे दो lines मिलनी चाहिए, दो लाइंस मिलनी चाहिए। वो दो लाइंस को हम लोग y is equals to m1x और y is equals to m2x करके बुला सकते हैं। Just for my curiosity, how to factorize this equation? How to factorize this equation? Divided by x square. Yes, डिवाइड विद x स्क्वायर करेंगे, डिवाइड विद x स्क्वायर करेंगे, b टाइम्स y by x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2h टाइम्स y by x प्लस a is equal to 0। फिर y by x को हम लोग m पुट करेंगे, y by x को m पुट करेंगे, और इसके चक्कर में we have derived few more results like m1 plus m2 और m1 into m2। m1 plus m2 m1 m2 याद है क्या? Sir, m1 plus m2 minus 2 by h by b. m1 into m2 a by b. करेक्ट। इसके चक्कर में हमने एक और फॉर्मूला भी डिराइव किया था, tan theta, angle between the two lines, modulus of m1 minus m2 upon root 1 plus m1 m2। तो tan theta का फॉर्मूला फॉर दिस इक्वेशन m1 m2 ढूंढे बिना डायरेक्टली भी ढूंढा था। वो एक फॉर्मूला वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू रिमेंबर। द फॉर्मूला वाज 2 root h square minus ab divided by a plus b। This is the formula of angle between the pair of straight lines, especially homogeneous second degree equation। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, everybody in the class? Yes. ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज, इसी के साथ साथ होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन में और क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन किया था, वन स्लोप इज ट्वाइस द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा और समथिंग। तो सेम वही चीज है, एक रूट m एक रूट 2m लेके फिर सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किया था। फिर उसके बाद फैक्टराइज करवाने के लिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस किए थे, और हमने तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को भी फैक्टराइज किया था। ax square plus 2hx square plus by square के साथ साथ और प्लस 2gx plus 2fy plus c भी था, याद है ना? Yes, sir. तो उसको भी हमने फैक्टराइज किया एंड ऑल। इधर है ना, यहाँ पे इतना सब हमने किया था लास्ट क्लास, और नॉन होमोजेनियस पार्ट भी किया था, उसको थोड़ी देर में करेंगे। सिंस ये डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक और चीज था, वो भी अभी बता देता हूँ। पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। सबसे पहले डू यू गाइस रिमेंबर स्ट्रेट लाइंस में एंगुलर बाइसेक्टर्स कैसे ढूंढते थे? एंगुलर बाइसेक्टर्स का इक्वेशन यू गाइस रिमेंबर? सर उनका डिस्टेंस फ्रॉम लाइन सेम होता था। यस, थैंक यू, एक को तो याद है। तो दो एंगुलर बाइसेक्टर्स होंगे तो बेसिकली a1x plus b1y plus c1 divided by root of a1 square plus b1 square is equals to plus minus a2x plus b2y plus c2 divided by रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ऐसा कुछ होता था, किसी को याद नहीं है तो ये फॉर्मूला देख के याद आना हाँ चाहिए। सर। हाँ सर। तो एंगुलर बाइसेक्टर्स, दो एंगुलर बाइसेक्टर्स थे, नाम में लिखा है।
एंगुलर बाइसेक्टर्स। तो दीज वर द इक्वेशंस। अगर ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है इसके एंगुलर बाइसेक्टर्स को ढूंढने के लिए बोले, इसके एंगुलर बाइसेक्टर्स को ढूंढने के लिए बोले, तो हम लोग एक्चुअली मतलब एक पूरा लंबा तरीका है डिराइव करने का, जो हम डिराइव नहीं करने वाले हैं, बट स्टिल मैं अंदाजे से तुम लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि डिराइव कैसे करते हैं। तो मैं बस रफ वर्क करके लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है इसके स्लोप, इस दो स्ट्रेट लाइन्स m1 m2 है, तो सबसे पहले तुम्हें m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 जानते हो तुम लोग, ठीक है, ये दोनों जानते हो। और ये दो लाइन्स रिप्रेजेंट करता है, एक है y इज इक्वल टू m1x मतलब m1x माइनस y इक्वल टू 0, दूसरा लाइन होगा m2x माइनस y इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस का पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स अगर कोई पूछे तो वो हो जाएगा m1x माइनस y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m2x माइनस y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1। ये हो गए दो एंगुलर बाइसेक्टर्स, प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अगर मैं पूछूं पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स पूछे, पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स पूछे, तो दो लाइंस का मल्टीप्लिकेशन, दो लाइंस का मल्टीप्लिकेशन, पहला लाइन हो जाएगा ये m1x माइनस y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1, प्लस साइन लूंगा तो माइनस इससे लाके माइनस ऑफ m2x माइनस y डिवाइड बाय रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 1। मतलब मैं जो भी अभी लिख रहा हूँ इट्स नॉट सच सो इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट फास्टली। एक दोनों लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो एक लाइन 1 माइनस लाइन 2, एक लाइन 1 प्लस लाइन 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके ह्यूज एक्सप्रेशन आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उस ह्यूज एक्सप्रेशन में m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई होकर एक सिंपल सा इक्वेशन बनेगा विच आई राइट इट राइट नाउ। बट द एजेंडा इज ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन है, तो इसका हम लोग पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ढूंढ रहे, पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ढूंढ रहे। सो दैट फॉर्मूला आई वांट टू राइट इट डाउन। तुम लोगों को ये जो बोर्ड पे लिखा है कुछ लिखना है क्या, या बाद में देख लोगे? ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सुन। पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is h into x square minus y square is equals to a minus b into xy। ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा for JEE main especially। The pair of angular bisectors of this equation is given as h into x square minus y square equals to a minus b into xy equals to a minus b into xy। This is the pair of angular bisectors of these two equations। Derivation इस तरीके का होगा, derivation समझे ना समझे इट्स ओके, इस चीज को याद रखना इंपॉर्टेंट है। पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स, स्ट्रेट लाइंस में दो इंडिविजुअल लाइंस दिए थे, तो दो इंडिविजुअल एंगल बाइसेक्टर्स दिया था। यहाँ पे पेयर ऑफ लाइंस दिया है, पेयर ऑफ लाइन से पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ढूंढ रहे हैं, दैट इज इट। ओके, पहले इसको लिख लेना, राइट इट डाउन, जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा है, इट इज अ थ्योरम और ए फॉर्मूला, पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। किसी को डेरिवेशन समझा क्या, अंदाजे से किया क्या था? यस सर। चलेगा, एक क्वेश्चन करते हैं। हो गया तो बताना। जो लोग ने लेट ज्वाइन किया, who joined just now, this is the first thing which we have studied। pair of angular bisectors of this equation is this। Okay, Adam, first question, find
find the equation of pair of angular bisectors. Find the equation of pair of angular bisectors. Find the equation of pair of angular bisectors of 3x square minus 5xy plus 4y square is equals to 0. 3x square minus 5xy plus 4y square equals to 0. किसी का आया? किसी का नहीं आया क्या आंसर? इजी है, कंपेयर करना है इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ. That seems correct, Shivansh. Done, sir. हाँ, जस्ट दैट मेरा जूम थोड़ा सा हैंग हो गया. तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है. अरे ठीक है, हाँ, एक सेकेंड. h का वैल्यू -5/2 लेना है. आंसर क्या आ रहा है? बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. वही किया ना सबने? Yes, sir. ओके, क्या आ रहा है आंसर? 5x square minus 2y minus 5y square. Sir.
हेलो गाइस, सॉरी फॉर दैट, पता नहीं क्या हुआ, Zoom was hanging and then I just got kicked out. Okay, either way, moving on. Did you guys get this answer, everyone? Yes, sir. Okay, तो +2 xy होना चाहिए ना. plus 2xy क्या? I'm not sure. Somebody told तो. Is that right? Plus 2xy क्या, everyone? यस सर. Okay. अच्छा, also ये जो आंसर आया, इस आंसर, ये जो लाइंस है, 2 लाइंस है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बता सकते हो क्या? एंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस? 90 90 degrees is correct. How did you tell 90 degrees? बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है दोनों. Correct. Also, we can also observe that x square का कोएफिशिएंट और y square का कोएफिशिएंट का एडिशन 0 हो रहा है. वो याद है क्या? a plus b 0 होगा तो 90 हाँ, tan 90 हो जाता है. yes. So that is in accordance with what you have told both of them. Angular bisectors के जो भी दो लाइंस है, दोनों लाइंस के जो भी दो angular bisectors है, दोनों angular bisectors हमेशा perpendicular to each other रहेंगे. It is in accordance with our answer. It is just matching with what we did. इधर है. Moving on to the next question. इतना basic question तो मैं करवा नहीं रहा हूँ, और find the equation of the angle bisectors थोड़ा सा different करते हैं. Read on. If next question बताऊं. If the equation x square minus 2pxy, if the equation x square minus 2pxy minus y square equals to 0 and x square minus 2qxy minus y square equals to 0. If the equation x square minus 2pxy minus y square equals to 0 and x square minus 2qxy minus y square equals to 0 are angular bisectors of each other, find p into q. Find the product PQ. Yes sir, Rishikesh, we did something new. एक फॉर्मूला किया था हमने, और किसने लेट ज्वाइन किया? Participant numbers have certainly increased. The thing which we have learned is ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. अगर ये pair of lines है तो इनके angular bisectors का equation होगा h into x square minus y square equals to a minus b into xy. अभी इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसके angular bisectors ये है और इसके angular bisectors वो है. तो क्या प्लान है गाइस? क्या करने का प्लान है? तो पहले इक्वेशन ढूंढेंगे फर्स्ट वाले में. पहले इक्वेशन का सो इसका इक्वेशन ढूंढेंगे -p ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2xy. इस इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर ढूंढ रहा है. फर्स्ट इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर ढूंढ रहा है, तो h इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b इंटू एक्स वाई. इसको रीअरेंज करेंगे अच्छे से तो ये बन जाएगा px स्क्वायर
plus 2xy minus py square is equals to 0. ये हो गया पहले इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर्स. पहले इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर्स क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज फर्स्ट इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो सेकंड इक्वेशन ही है. दैट इज राइट शिवांश. आंसर फर्स्ट इक्वेशन के एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो सेकंड इक्वेशन ही है. तो फर्स्ट इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर ढूंढ लिया तो वो सेकंड इक्वेशन ही होना चाहिए. तो सेकंड इक्वेशन तो है x स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फिर इन दोनों को क्या करेंगे? दैट इज करेक्ट. अभी कंपेयर करके सेकंड इक्वेशन का भी नहीं ढूंढ सकते, फिर उसके बाद ये कंपेयर सेकंड इक्वेशन का ढूंढ के पहले से भी कंपेयर कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम. नहीं सर, दोनों का ढूंढ के कंपेयर नहीं कर सकते. दोनों का ढूंढ के कंपेयर करना है क्या? ऐसा बोला है क्या? हाँ सर. दोनों के एंगल बाइसेक्टर सेम है ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन मेकर ने? What did the question say? That Sir. their angle bisectors are same or their angle bisectors of each other? Sir, they are angular bisectors of each other. So that is different na Anand than what you're saying. हाँ हाँ सर, समझा. जल्दी करो, सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया. बहुत पहले जेई एडवांस में भी जेई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस था. दिस वाज जेई एडवांस का एग्जैक्ट क्वेश्चन. आनंद मिस्टेक है थोड़ा सा साइन का. या दैट्स राइट. What about others? Palak, Shivank. That's right. Shayan, sign का mistake है. Manav is right. मानव तो वही मानव है क्या? मानव जोबन पुत्र ऐसा करके सरनेम? नहीं सर, वो दूसरा है. ओके ओके ओके. तेरा नाम क्या? मानव व्हाट? मानव उपाध्याय है. उपाध्याय. ओके ओके. जल्दी करो गाइस. बाकी लोग बहुत ही ज्यादा स्लो कर रहे हैं. आई डोंट नो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. आदिनाथ कंपैरिजन बता कैसे किया? हाउ डिड यू सर वो px स्क्वायर वाले को p से डिवाइड किया पूरे को. क्यों ऐसे ही कंपेयर कर लेता? p/1 हाँ इज इक्वल्स टू -2/2q. क्यों -2 क्यों +2/1? 2/-2q. हाँ. हाँ तो और यही पे सॉल्व करेगा तो p × q इक्वल्स टू -1 आएगा. हाँ तेरा ट्वाइस देखना क्या किया बस. तूने p से डिवाइड किया तो भी 2/p इज इक्वल्स टू -2q होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा. हाँ सर, समझा कहाँ गलत. ओके. p × q इज -1 गाइस. दिस इज द आंसर. और ज्यादा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत देर से बता रहा था ये. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. होमोजेनियस सिस्टम ऑफ होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन में इतनी ही चीजें हैं. 2 स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं. 2 स्ट्रेट लाइंस ढूंढने के लिए x स्क्वायर से डिवाइड करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को. और उसका नेक्स्ट एक था एंगल बिटवीन द टू लाइंस था tan थीटा 2√h² - ab/a + p. और उनके एंगुलर बाइसेक्टर्स कैसे ढूंढने हैं. So all these things were discussed in homogeneous second degree equation. same चीज नॉन होमोजीनियस में भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दिखते कैसे है. नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0. इतना लंबा दिखता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. ऑल्सो इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस सबसे पहले यहाँ पे नॉन होमोजेनियस में, आई जस्ट रिवाइज इट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. सबसे पहले इट represents pair of straight lines. If represents pair of straight lines if and only if when does it represent pair of straight lines? If Delta 0. yes, if this delta is 0,
then only this represents pair of straight lines. That is the first thing. Another thing, second thing, इसको factorize कैसे करना है याद है क्या? Do you guys remember how to factorize this equation? सर आपने दो मेथड बताए थे, एक तो क्वाड्रेटिक से और एक वो K1 और K2 से। That is correct. K1 और K2 से ऐसा था कि पहले तीन टर्म्स को फैक्टराइज करते थे हम लोग, पहले तीन टर्म को फैक्टराइज करते थे, फिर प्लस K1 प्लस K2 लेके फिर मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते थे। और एक तरीका ये था फैक्टराइज करने का कि इसको क्वाड्रेटिक इन x जैसा बना देते थे और फिर लिटरली -b प्लस माइनस फॉर्मूले से हम लोगों ने सॉल्व किया था। ऐसे करके हमने किया था। ऑल्सो गाइस ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ सॉरी ये होमोजेनियस नहीं है, ये होमोजेनियस है। कुड यू जस्ट टेल मी कि इन इक्वेशंस और इन इक्वेशंस में क्या रिलेशन है? ये बड़ा सा इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है? अब बड़े वाले में कांस्टेंट का मल्टीपल है। हाँ मतलब बेसिकली ये जो छोटा वाला है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू origin. pair of straight lines passing through origin. So it is two straight lines passing through origin. What does this represent? Sir, any point. It is two straight lines not necessarily passing through origin. और कहने से कि इसको शिफ्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। यस हाँ अच्छा, और एक चीज ये बताओ, ये जो छोटे वाला इक्वेशन के जो दो लाइंस है और ये दो लाइंस है वो दोनों पैरेलल है क्या? हाँ है कैसे बताया पैरेलल है? सर, बस शिफ्ट किया तो स्लोप तो वही रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, शिफ्ट किया तो स्लोप तो वही रहेगा। अगर मैं बोलूं ये बड़े सी इक्वेशन, ये जो बड़ा सा इक्वेशन है इसका मुझे एंगल बिटवीन द टू लाइंस चाहिए, tan थीटा, एंगल बिटवीन द टू लाइंस चाहिए। डोंट यू थिंक इट विल बी द सेम फॉर्मूला? यस बिकॉज शिफ्ट किया एंगल तो चेंज नहीं होगा, तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस का सेम ही फॉर्मूला है 2√h² - ab अपॉन a + b। तो ये तीन चीजें हमें पता होना चाहिए नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। इसके अलावा और एक चौथी चीज है जो मैं अभी बताऊंगा, फोर्थ थिंग। पहले इसको लिखना है कि तुम लोगों को, दिस इज ऑल डिस्कस्ड लास्ट क्लास। Q1 कैसे आएगा शयन? कंपेयर करना है, इक्वेट नहीं करना है, कंपेयर करना है, तो रेशियोस इक्वल करना है शयन। is your doubt clear, Shayan? Okay, चलेगा। Are you guys copying this down or leaving it? सर हो गया। नेक्स्ट तुम लोग थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बताओ कि क्या करना चाहिए टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द क्वेश्चन इज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब इन ये जो दो स्ट्रेट लाइंस है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढना पड़ेगा, कैसे ढूंढना चाहिए या ढूंढ सकते हो? हाउ डू यू थिंक यू कैन फाइंड इट? दो लाइन के इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर। डेफिनेटली आदिनाथ, मेथड 1 ऐसा रहेगा कि we can factorize two lines and solve them. Simple सी बात है, we can factorize the two lines and just solve them. So that is one method. सिंपल सी बात है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए और भी चीजें, और भी तरीके हैं, वही चीजें बेसिकली उसी को थोड़ा फैंसी तरीके से किया है लोगों ने। फर्स्ट चीज फैक्टराइज करके सॉल्व करने को वेरिएबल्स के साथ करके सॉल्व करेंगे तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर आएगा। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, वरना देयर आर अदर मेथड्स आल्सो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन एज hf - bg अपॉन ab - h², gh - af डिवाइडेड बाय ab - h²। फिलहाल के लिए लिख लो, ये दोनों मेथड्स भी यूज नहीं करेंगे हम लोग, एक थर्ड मेथड यूज करेंगे। एक सेकंड, यहीं पे जगह है तो यहीं पे बता देता हूँ। मेथड 3, मेथड 3 में डू यू गाइस नो पार्शियल डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है क्या तुम लोगों को? यस सर। क्या होता है पार्शियल सर डिफरेंशिएशन? पहले एक वेरिएबल से करते हैं और फिर दूसरे वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हैं।
यस, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन तब यूज होता है जब स्पेशली मल्टी वेरिएबल्स होगा। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे मेथड 3 इस तरीके का है। मेथड 3 का प्रूफ तुम लोगों को बाद में समझेगा, बट फिलहाल के लिए ये समझो, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे पहले, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे मतलब वाई को कांस्टेंट मानेंगे। कैन यू टेल मी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा इस पूरे इक्वेशन का? पहले टर्म का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x 2ax. प्लस 2hy। Very 2hy nice, very nice. Because y is a constant, 2hy. फिर by Zero. स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 है, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा है, तो 0 होगा। फिर नेक्स्ट वाला, प्लस 2j। फिर 0 प्लस 0। ठीक है आशा। सिमिलरली वी कैन डू पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y आल्सो। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द इक्वेशन? 2hx plus 2by plus 2f। बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या कैसे बता रहा है वो? यस सर। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तो विल गेट द सेम आंसर, विल गेट द सेम आंसर, सॉल्व टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल हाउ टू यूज दिस। पहले इसको कॉपी कर लेना गाइस। पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड यूजफुल है फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। What you do is partially differentiate with respect to x, partially differentiate with respect to y, and solve these two equations. It will fall into place after a question. Do you have 2 lectures today or only 1 lecture? शाम को शाम को। हो गया क्या लिख के? यस सर। ओके, सबको आ गया तो एक क्वेश्चन करते हैं। Yes. Find the point of intersection. Find the point of intersection of the straight lines. Find the point of intersection of the straight lines. 2x square plus 7xy plus 3y square plus 8x plus 14y plus 8 equals to 0. Find the point of intersection of the straight lines 2x square plus 7xy plus 3y square plus 8x plus 14y plus 8 equals to 0. Give it a try. या फिर ये क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊं? टाइम चाहिए कि या किसी को चाहिए हेल्प? टाइम Sure, sure. I just want you guys to, I'm just promoting the third method.
शिवांश एंड आदिनाथ, बोथ योर y कोऑर्डिनेट्स आर करेक्ट यार, बस दोनों में से एक का x कोऑर्डिनेट गलत है, एक का रॉन्ग है, साइन का डिफरेंस है। कैन यू जस्ट चेक शिवांश एंड आदिनाथ? आदिनाथ तेरा डाउट लग रहा है। हाँ आदिनाथ करेक्ट है, यू आर ऑल करेक्ट। शिवांश, मानव, आदिनाथ, आनंद, आरुषि, गुड वन गाइस, गुड वन, वेरी नाइस। इतने लोगों का करेक्ट आ गया। For those who are wondering what to do, you have to partially differentiate with respect to x. First, you have to partially differentiate with respect to x. Then partially differentiate with respect to y and solve them. If you partially differentiate with respect to x, this equation will become 4x plus 7y plus 8 is equal to 0. With respect to y करेंगे तो 7x plus 6y plus 14 equals to 0 आएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करना है, इट इज योर जॉब। अच्छा है, 6-7 लोगों ने फट से भेज दिया। दैट्स राइट आशुतोष। एवरीबॉडी एल्स आल्सो कैन सॉल्व इट, देन आई विल वेट फॉर अ मिनट। क्या बाकी लोग कर रहे हो कि नहीं? अंशुल एंड अदर्स, अंशुल, आर्यन, अमनी, अनुष्का, अरुणिमा सॉल्व कर रही हो कि नहीं? ओके, नो रिप्लाई, तो आई एम अज्यूमिंग कि हो गया होगा या फिर इग्नोर कर रहे हो। -2,0 is right, that is correct. Everybody who sent me right now, Avi, Ishfaq, Unnati and others, fine. Okay, इसके ऊपर जिन लोगों ने कर लिया, do you want an another question for practice or can you do that in homework? होमवर्क। Concept तो simple है, partially differentiate with respect to x with respect to y and then solve them. That's all. That's it, Rishikesh. Okay, -2,0. तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो है ऑफिशियली जेई मेन का, जेई मेन और बिट्स का जो भी पोर्शन है वो हमने खत्म कर दिया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो अभी मैं बताने वाला हूँ। ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच आई एम गोइंग टू टेल, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर इन जेई मेन, it is not there in JEE Main and not there in this also bits and all, but this next concept is basically used in advanced questions, JEE advanced questions. Though pair of straight lines is not mentioned in the portion of JEE advanced, few concepts of JEE advanced, few concepts of pair of straight lines are used in JEE advanced in complicated questions to make the question easy. There is one concept which is the most famous, homogenization, SO, ZO, it doesn't matter. Homogenization is just a simple mathematical nickname. Homogenization, इसके नीचे ये भी लिख देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट जो है जेईई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं रहेंगे इन कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस, बट ये कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ द लाइंस ये लिख लेना, पहले हेडिंग लिख लो, होमोजेनाइजेशन, equation of the lines joining origin to the points of intersection, to the points of intersection of a given curve and a given line. पहले ये पूरा लिख लेना and then I'll explain it to you in a minute.
Are you guys done writing? 2 minutes. Sure. Homogenization, equation of the lines joining origin to the point of intersection of a given curve and a given line. ये पूरा जो बड़ा सा सेंटेंस नीचे लिखा है उसको शॉर्ट में होमोजेनाइजेशन करके याद रखते हैं. Done, sir. Done? Okay. Now ये वाला क्वेश्चन जो है you'll soon understand this concept with the question only. I'll explain it parallelly with the question. Write down the question. Question है find equation of the lines. Find equation of the lines joining origin. Find the equation of the lines joining origin to the points of intersection of to the points of intersection of 2x square plus 3xy minus 4x plus 1 equals to 0 and 3x plus y equals to 0 and 3x plus y equals to 0 बोला, sorry, extremely sorry. 3x plus y equals to 1 and 3x plus y equals to 1 and 3x plus y equals to 1. ओके, 2 मिनट सोचो और करना क्या है मुझे बताओ, एंड देन आई विल हेल्प यू आउट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एवरीबॉडी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या पूछा है और क्या कर सकते हैं उसके लिए. Okay, any idea, any thought process, anybody? So substitute value of y in the first equation from the second. नेक्स्ट, उसके बाद सही कह रहे हैं वहां तक. उसके बाद क्या? सर किसने बोला सब्स्टिट्यूट करो? ठीक है. अच्छा, सबसे पहले स्लोली आई विल टेल यू. ये जो चीज है, ये जो कर्व है, डू यू थिंक दिस इज ए सिंगल स्ट्रेट लाइन? नहीं सर, दो है. डेफिनेटली नहीं. नो अभी नाउ इट मे बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यार, इट मे बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है कि नहीं कैसे पता चलेगा? वो डेल्टा से पता चलेगा. करेक्ट. तो डेल्टा अगर 0 नहीं होगा तो दिस माइट नॉट बी ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. दिस माइट बी सम अदर कर्व. दिस माइट बी सम अदर कर्व. ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट इज व्हाट वी विल स्टडी इन द respective following chapters. Now this is some curve. ये कर्व क्या हो रहा है? This curve is intersecting with this line. 3x plus y equals to 1 एक लाइन है, 3x plus y equals to 1 is a line. तो ये दोनों लाइंस मान लो P and Q पे मीट कर रहे हैं. ये लाइन का इक्वेशन है 3x plus y equals to 1 और एक कर्व का इक्वेशन है ये बड़ा सा 2x square plus 3xy minus 4x plus 1 equals to 0. ओके, तो अभी पूछा क्या है, ढूंढना क्या है? सर ओरिजिन से P और ओरिजिन से Q का इक्वेशन. यस, कहीं ना कहीं तो ओरिजिन है. We are supposed to find the equation of lines. We have to find the equation of the lines joining origin to the point of intersection. तो हमें OP, we need to find equation of OP multiplied with equation of OQ is equals to 0. ये क्लियर हो गया क्या एवरीबॉडी? पूछा क्या है, करना क्या है?
Yes, sir. एक कर्व है, लाइन है, दोनों का इंटरसेक्शन है पी एंड क्यू, और हमें ओपी और ओक्यू ढूंढना है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ये स्पेसिफिक सिनेरियो जो है जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में यूज होता है, आगे सर्कल्स पैराबोला चैप्टर्स में। अच्छा, नाउ क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे ढूंढना चाहिए ओपी का इक्वेशन, ओक्यू का इक्वेशन, या फिर पेयर ऑफ ओपी ओक्यू? तुम लोग सोच सकते हो कैसे ढूंढ सकते हो, जस्ट डोंट नीड टू फाइंड इट लिटरली, जस्ट टेल मी हाउ टू डू इट। सर इनका दो ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है। इनका, हाँ, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से नहीं रहेगा तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब नहीं सर, तीन, दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। दो से ज्यादा नहीं हो सकते यार एक्चुअली, क्योंकि दो से ज्यादा क्यों नहीं होंगे, कोई बता सकता है क्या? तो वापस नीचे अच्छा, नहीं आएगा ना कोई। ठीक है, रीजन ये है, वैसे सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा मानव। अगर मैं पी एंड क्यू ढूंढने के लिए बोलूं तो कैसे ढूंढूं पॉइंट्स पी एंड पॉइंट्स क्यू? हाउ शुड आई फाइंड पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू? एनीबॉडी इन द क्लास? पॉइंट पी और पॉइंट क्यू ढूंढ नहीं सकते क्या? हाँ सर, कैसे? तो वैसे y इक्वल टू 1 - 3x उसमें डाल देंगे। यस, सॉल्विंग, लिटरली सॉल्विंग। y इज इक्वल टू 1 - 3x डाल दूंगा, y की जगह 1 - 3x लिख दूंगा, तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा x में। क्वाड्रेटिक इन x आएगा तो दो रूट्स आएगा ना, तो माना इसलिए सिंस दो रूट्स आ रहे तो दो ही पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, नाउ वो दो रूट्स अगर आ गए, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो फिर दोनों के y कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे इसी में सब्स्टिट्यूट करके। दोनों के xy दोनों के मिल गए, तो फिर इक्वेशन ऑफ ओपी ढूंढ सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ओक्यू ढूंढ सकते हैं, और फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू डू इट इन दैट वे, बट तरीका समझ में आ रहा है ना, जनरलाइज्ड तरीका क्या है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ दिस कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डू, दैट कॉन्सेप्ट का नाम तो हमने लिख दिया होमोजेनाइजेशन। सबसे पहले तुम लोग ये बताओ, होमोजीनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? सबकी डिग्री से। क्या डिग्री सेम है, वो तो है, क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ओरिजिन से पास करता, करने वाले दो लाइंस, दो लाइन्स, हाँ। ओरिजिन से पास करने वाले दो लाइंस, सब अग्री कर रहे हो ना इसके लिए? इसको Yes, sir. ओके, ये जो गिवन कर्व है ये होमोजेनाइज्ड है, इज इट होमोजेनियस? नहीं, नहीं, इट इज नॉट No, होमोजेनियस, no, sir. इट इज नॉट। व्हाई इज इट नॉट होमोजेनियस? Sir, degree 2 का टर्म नहीं है। किन की वजह से होमोजेनियस नहीं है? 4x + 1 की वजह से। 4x + 1 के, 4x का डिग्री 1 है, इसके साथ क्या डिग्री मिसेंगे? एक डिग्री मिसेंगे, ठीक है, इंटू 1 लिख रहा हूँ, 1 तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और 1 के साथ कितना डिग्री मिसेंगे? 2 डिग्री, 2 डिग्री से मिसिंग, तो 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज, यहाँ पे 4x के साथ एक डिग्री 1 चाहिए, मुझे एक डिग्री 1 चाहिए, हेंस द नेम हम लोग होमोजेनाइज कर रहे हैं। पहला टर्म और सेकंड टर्म तो होमोजेनाइज्ड है ऑलरेडी, मतलब डिग्री 2 ऑलरेडी बने हुए, तीसरा वाला डिग्री 2 नहीं है, तो इसको होमोजेनाइज करना है। होमोजेनाइज करना है मतलब एक डिग्री 1 चाहिए। वो डिग्री 1 जो है, या 1 का वैल्यू जो है, वो तुम लोग स्ट्रेट लाइन से बोरो करो, स्ट्रेट लाइन से बोरो करो, एज इन ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 3x + y = 1, 1 की जगह पे 3x + y लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 की जगह पे 3x + y लिख रहा हूँ, और सेकंड वाला इक्वेशन हो जाएगा 1 की जगह पे 3x + y द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां तक समझा क्या? यस। इज Yes, दिस sir. इक्वेशन होमोजेनियस? Sir, Yes, sir. हाँ बोलो। sir, can you please explain the degree one part? सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? 3x plus y is equals to 1. हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड 3x + y का डिग्री कितना है? डिग्री मतलब x का पावर 1 है, करेक्ट, 1 है। तो ये यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म सबको ऑब्जर्व कर। फर्स्ट टर्म का डिग्री 2 है ऑलरेडी, सेकंड टर्म का भी डिग्री 2 है, थर्ड टर्म का डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, मतलब इसको होमोजेनाइज करना, मतलब इसके साथ एक और डिग्री चाहिए, एक और डिग्री चाहिए रश्मिका, 4x के साथ एक और डिग्री चाहिए। वो एक डिग्री जो है मैं स्ट्रेट लाइन का वैल्यू पुट कर रहा हूँ,
पुट करने पर क्या होगा मैं थोड़ी देर में समझा रहा हूँ, बट ये 1 की जगह 3x प्लस वाई लिखा है ताकि 4x और ये 3x प्लस वाई मिलके मल्टीप्लाई होके डिग्री 2 बन जाए। डिग्री 2। नेक्स्ट वाला कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 3x प्लस वाई का स्क्वायर लिख दिया ताकि डिग्री 2 बन जाए। इज दैट क्लियर? यस सर। Okay. Now, is this equation homogenized now? Yes. यस। Yes. अच्छा. Now, so what does this equation represent जो box में लिखा है? The line passing through origin. Line or Line lines? passing lines, 2 lines. Lines. It is 2 lines passing through origin. Okay. Now, does this line pass through the point P? Or in other words, ये point P किसको satisfy करेगा? ये point P किसको satisfy करेगा? वो कर्व और लाइन दोनों। कर्व और लाइन को, कर्व को 0 बनाएगा और ये लाइन के वैल्यू को कितना बनाएगा? 1। 1। तो इस ये जो इक्वेशन है तुम लोगों को, इसमें पॉइंट पी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो पॉइंट पी क्या करेगा? 3x प्लस वाई को 1 बना देगा। 3x प्लस वाई को 1 बनाने के बाद बाकी चीज को भी 0 बना देगा। तो ये जो पेयर ऑफ लाइन से पॉइंट पी से पास करेंगे और पॉइंट क्यू से पास करेगा क्या? ऑब्वियसली सेम लॉजिक। तो ये पेयर ऑफ लाइन से जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं और पॉइंट पी से पास कर रहे हैं और पॉइंट क्यू से भी पास कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखा मेरे बॉक्स में, ये कौन सा इक्वेशन होना चाहिए? सर ओपी और ओक्यू का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओपी और ओक्यू का ही होना चाहिए। बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या ये? यस सर। होमोजेनियस इक्वेशन है, पी से पास कर रहा है, क्यू से पास कर रहा है, तो दैट्स इट, दिस इज ओनली द आंसर। खत्म। हमें ढूंढना भी वही था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओपी इंटू ओक्यू ढूंढना था और हमने वही ढूंढ लिया। तो बेसिकली दिस इज द शॉर्टकट। जब हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है और इंटरसेक्शन ऑफ अ गिवन कर्व एंड अ गिवन लाइन, वो जो भी पूरा चीज जो लिखवाया था एग्जैक्टली वही सेंटेंस याद रख लो। अगर वैसा क्वेश्चन में आएगा तो होमोजेनाइज करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। So that is why this concept is nice. The other method was quite lengthy. For finding points of intersection, find the individual lines and solving. I don't know if you are able to admire it or not, but ठीक है, समझने की कोशिश करो। Next chapters आगे वाले chapters में आएगा तो I'll retell you all this. But किसी को ये सब में ट्रू होगा। हाँ, लेकिन अगर ये 1 जैसे हम लोगों ने 4x के बाद 1 लिया और फिर 1 स्क्वायर लिया तो फिर वो इक्वेशन को तो ठीक है सेटिस्फाई कर रहा है 1 लेने के बाद भी। हाँ। लेकिन अगर उसकी जगह कुछ और वैल्यू होती तो फिर कैसे करना? मतलब अगर 3x plus y equals to 2 होता तो क्या करना? 3x plus y by 2 equals to 1 ले ले। 3x plus y by 2 equals to 1, तो 3x plus y by 2 करके लिखते। हाँ अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो उसी पे क्वेश्चंस करूंगा। रेस्ट ऑफ द क्लास पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे हम। पहले इसको कॉपी कर लेना गाइस। बट किसी को कुछ समझा क्या? हाँ सर। बट उसको सिंपलीफाई नहीं करना है। हाँ, वो करना पड़ेगा एग्जाम में। लिखे हो गए तो जरूर बताना। Done? Okay. Nice. What about others? Done. Okay. Done. Find. Next question के साथ थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा slowly. Done. Find the pair of lines. Find the pair of lines joining origin. Find the pair of lines joining origin. Find the pair of lines joining origin and point of intersection find the pair of lines joining origin and point of intersection of y equals to 3x plus 2 and
x square plus 2xy plus 3y square plus 4x plus 8y minus 11 equals to 0. Find the pair of lines joining this straight line and this curve. And also find the angle between them. And also find angle between them. And also find angle between them. And also find the angle between them. Find the equation of pair of straight lines joining origin to point of intersection of these two. For those who are wondering what to do, homogenize करना है. Thank you, Anand, for switching on the video. You are the first face I saw today. X square plus 2xy plus 3y square plus 4x into यहाँ पे 1 डिग्री मिसेंगे. 8y के साथ भी 1 डिग्री मिसेंगे. 11 के साथ 2 डिग्री मिसेंगे. That is correct, Anand. You can divide it with a number. It makes it easier. And then for second part question. There's a common factor in all of them. Plus 4x into 1 की जगह क्या लिख रहे हो guys? What are you guys? minus 3x y minus minus 1. 3x by That is the perfect answer. Y minus 3x by 2. Y minus 3x by 2. थोड़ा सा calculation heavy है. That is all. Y minus 3x by 2 का square भी आएगा. Thank you, Rishikesh. रश्मिका समझ में आ रहा है ना अभी? Yes, sir. तेरा जो फोटो है मैंने ये वाला सीरीज देखा था कहीं तो. ये वो हॉरर टाइप का सीरीज है ना? नहीं सर, रोम-कॉम है. नहीं क्या? एक ऐसी मूवी थी जिसमें एक ऐसे आंख बंद रहते उसके. शी हैज ए ग्लास कलर का आई रहता है उसके बाद. पता नहीं. वेल सर ये एनिमे मैंने भी नहीं देखा है. तूने भी नहीं देखा क्या? तो तुझे नहीं पता होगा ना. नहीं सर, वो एडिट्स थोड़ा वो देखा है. क्योंकि ये वाला एनीमे शायद मैंने देखा था. मुझे ऐसे याद आ रहा है. वो स्टार्ट होता है ऐसे क्यूट क्यूट तरीके से स्टार्ट होता है लेकिन बाद में वो हॉरर हो जाता है. वो आदिनाथ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ कांस्टेंट गड़बड़ आ रहा है. +20 -20 का कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? हाँ सर, एक जगह माइनस का प्लस का. Looks right now, Adinath.
शयान थोड़ा सा शिवांश आई मीन मिस्टेक है. Let me write one answer which majority are sending. 119x square plus 34xy minus 17y square is equals to 0. चेक करना अगर ये आ रहा है क्या. You can divide it with 17 later, but एंगल क्या आ रहा है आनंद. सर एंगल में कुछ डाउट लग रहा है मुझे. क्या मेरा एंगल पता नहीं अजीब सा आ रहा है. अजीब क्या होता है. इरेशनल मेरा नंबर. इरेशनल इमेजिनरी जैसा आ रहा है. नहीं यार. a इंटू बी तो नेगेटिव हो गया. एच स्क्वायर माइनस ए भी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा फिर. मैं एक बार वापस चेक करता हूँ. ओके. आदिनाथ 2 है क्या न्यूमरेटर में 4 की जगह. 4 ही आ रहा है. एक सेकंड देख. ओके माइट बी. आई विल जस्ट चेक. ओके सिंस होमोजेनियस करना तो आ गया तुम लोगों को. फिर उसके बाद 17 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा कुछ तो 7x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फिर एंगल बिटवीन द टू लाइंस पूछा है. tan थीटा का फॉर्मूला 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b. a प्लस b तो डिनोमिनेटर में 6 आ रहा है ना यार आदिनाथ. तो 5 कैसे है. हाँ सर समझ गया गलती. और वही h स्क्वायर तो 1 हो गया. हाँ 4 तो आएगा. डिनोमिनेटर गलत हो गया फिर आदिनाथ तेरा. हाँ सर समझा. सर लाइन के इक्वेशन में 2xy आएगा प्लस 2xy. हाँ प्लस 2x आएगा तो h ये 2h x होता है ना. तो h का वैल्यू 1 होता है ना. हाँ नहीं सर मेरा माइनस 2xy आ रहा था. तो भी तेरा आंसर तो सेम ही आएगा. हाँ h स्क्वायर ही करना है बट लाइन का इक्वेशन गलत हो. ओह अच्छा अच्छा. कैन एनीबॉडी कंफर्म ये प्लस 34xy है कि माइनस 34xy है. सर प्लस 34 आ रहा है. सर मुझे माइनस आया. अरे ओके. और कोई कंफर्म कर सकता है क्या. माइनस सर. माइनस 34xy है क्या. हाँ सर माइनस है मेरे को. ओके ओके. फेयर एनफ. चलेगा. आंसर हो गया थीटा tan इनवर्स ऑफ 2 रूट 2/3 आता है. एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का. पहले क्वेश्चन समझ में आया कि होमोजेनाइजेशन करके फिर फर्दर भी एक्सटेंड किया क्वेश्चन को. हो गया ऋषिकेश. Yes, sir. ओके राइट ऑन.
prove that the pair of straight lines prove that the pair of straight lines joining origin to the points of intersection of the line written on the board 3x minus 2y equals to 1 and the curve 3x square plus 5xy minus 3y square plus 2x plus 3y equals to 0 are at right angles. A right angle. Prove that. एक बार रिपीट करेंगे. Prove that the pair of straight lines joining origin to point of intersection of these two curves are at right angle. Prove that the pair of straight lines joining origin to the point of intersection of this line and this curve are at right angle. Do you want hint or time? Sir, time. Fair enough, ठीक है. सेम ही टाइप का क्वेश्चन है गाइस. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ढूंढ लो पहले, बाद में एंगल के बारे में सोचो. किसी का प्रूव हो गया क्या? Yes. Yes, sir. Very nice. Very nice, Shayan. We'll wait for 2 more minutes. अच्छा कर रहे हो guys. ये सब क्वेश्चंस एडवांस लेवल में आते हैं. That's Henset right angles. मतलब हाँ अभी that's right. I just saw it. वंश correct है. Yes, correct. Shivansh, Arushi, Rishikesh, Adinath. Very nice, guys. Very nice. All you have to do is pair of straight lines. ये वाला क्वेश्चन सरप्राइजिंगली इजी क्यों हो गया? सर 3x minus 2 है, पहले से ही 1 था.
हाँ वो तो है, और एक चीज यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, सही कह रहे हो, हाँ लाइक उसका स्क्वायर का टर्म का एफर्ट नहीं डालना पड़ा। ठीक है, इसी का एक और टाइप का करते हैं। शुड आई वेट फॉर सम मोर टाइम एनीबॉडी, और शुड आई मूव अलोंग? ठीक है, आई विल do the next one then. Done? If the straight lines joining origin, if the straight lines joining origin to point of intersection, if the straight lines joining origin to the points of intersection, if the straight lines joining origin to the points of intersection of the line and the curve, the line is x plus y equals to 1 and the curve is x square plus y square plus x minus 2y minus m equals to 0. If the straight lines joining origin to the point of these two points of intersection of the line and the curve are perpendicular, find m. If they are perpendicular, find m. If they are perpendicular, find m. सर बोलो। सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन बताएंगे, वो आंसर क्या था उसका? मैं बाहर गया था थोड़ी देर। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था, 90 डिग्रीज प्रूव करना था। और हाँ सर, और हाँ, ये वाला रिपीट कर देंगे। prove that the straight line, sorry, prove that नहीं, if the straight lines joining origin to points of intersection, if the straight lines joining origin to points of intersection of this line and this curve are perpendicular, find m. Clear है? हाँ सर। That's correct, Adinath. This question also came in J Advanced. होमोजेनाइजेशन कॉन्सेप्ट बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट्स में से एक माना जाता है, बट एक बार समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है यूज करने में। तो अच्छा मतलब आई नो इट्स जस्ट मैथ्स ओनली, बट दूसरे मेथड से दिस मेथड इज मच मोर बेटर। आनंद इज राइट, शिवांश डिनोमिनेटर गलत है, वंश उसका रेसिप्रोकल आएगा, अभी करेक्ट है। इतने दिन से अभी नाम का एक और स्टूडेंट था, तो वो टेक्स्ट कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि तू टेक्स्ट कर रहा था अभी, बताए रियलाइज रिसेंटली। मानव इज राइट, आरुषि साइन का मिस्टेक हो रहा है यार। दैट इज करेक्ट आरुषि, नाउ यू। सर वो भी रेड का ही है, मतलब 11th का ही है। हाँ 11th का ही है, इंडिगो हाउस का। अच्छा, कल ही मैंने उसको एनकाउंटर, मतलब कुछ कल ही कुछ क्लास में डिस्कस कर रहे थे और मैंने बोला कुछ मुझे सेंड करो, तो उसने सेंड किया।
तो मैंने उसको तब पूछा कि तू तो रेड हाउस का है, तो उसने बोला नहीं। अच्छा सर। जानता है क्या तू? नहीं सर, सभी ने। वेल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर पूरा यार सिर्फ जेई मेन के लिए है। उसमें तुम लोगों को बस एंगल बिटवीन द टू लाइंस ये सब याद रखना जरूरी है। एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगुलर बाइसेक्टर, ये दो चीजें है। और एक नया चीज जो आज हमने पढ़ा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस, वो फॉर्मूला मेथड या पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड। ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो हमने किया था, सिमिलर सा फील आएगा आगे वाले चैप्टर्स में भी। सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वो भी सिमिलर से चैप्टर्स है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जैसे। उसमें भी 2 डिग्री इक्वेशंस आएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर्स है, तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही ऐसा है, कैलकुलेटिव। इधर है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा बहुत सॉल्व करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी 1 की जगह ही दे रखा है, तो ऑफ कोर्स होमोजेनाइजेशन करना इज इजी। x टाइम्स x प्लस वाई माइनस 2y टाइम्स x प्लस वाई अगेन माइनस m टाइम्स x प्लस वाई का स्क्वायर। किसी का आया क्या इक्वेशन? कोई बता सकता है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है पूरे एक्सपेंड करके? 2 minus m. थैंक यू। xy आई एम नॉट इंटरेस्टेड। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट minus m minus 1. ये स्टेप करे बिना भी तुम लोग कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बाइनोमियल थ्योरम वगैरह हो गया ना, देख के कर सकते हो क्या आदत। देखिए एक्स स्क्वायर का यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, हाँ, वहां से माइनस m, हाँ मतलब वैसे डायरेक्टली प्रेडिक्ट करना भी सीख लो, थोड़ा फास्ट हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम विद वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। सिंस परपेंडिकुलर a प्लस b 0 होता है, तो 2 माइनस m और माइनस m माइनस 1 का एडिशन 0 होगा। Half is right, which many of them said. हो गया क्या सबका लिख के? ऋषिकेश अभी लिख रहा है, हो गया तो बताना। Yes, sir, done. क्या हुआ? ठीक है, बाकी लोग समझ में आ रहा है क्या? उन्नति, इप्सिता, दक्ष, मैत्रेयी, श्रेयसी, बहुत सारे लोग हैं। अनिकेत बात ही नहीं करते। अनिकेत ने स्टार्टिंग में तो बोला कि माइक खराब है, उसके बाद से तो बात ही नहीं किया। Okay, are you guys done, everyone? Well. Lines passing through the origin, which makes an angle alpha with the straight line y plus x equals to 0 are given by the equation x square plus 2xy sec 2 alpha plus y square equals to 0. Okay. सर मेरे को भी इसमें Okay. अब देखना y plus x equal to 0 एक लाइन है। हाँ हाँ एक लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है और इससे एंगल अल्फा बना रहा है, ठीक है? हाँ ऐसे कितने लाइंस होंगे? 2 लाइंस होंगे। अल्फा ऊपर भी जा सकता है, अल्फा नीचे भी। 2 नीचे भी लाइंस होंगे हाँ ना, राइट? ओके, अच्छा तो ये लाइन का स्लोप m मान लेते हैं, ये लाइन का स्लोप है -1, तो वी नो ऑब्वियसली tan अल्फा, ठीक है? मॉड्यूलस ऑफ m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, फेयर इनफ? यस तो इससे m के कितने वैल्यूज आएंगे? 2 प्लस साइन के साथ एक, माइनस साइन के साथ एक, ठीक है? यस प्लस माइनस tan अल्फा इंटू 1 माइनस m, सॉल्व करके प्लस के साथ एक, 2 आंसर्स आ जाएंगे। फिर ये पहला लाइन हो जाएगा y is equals to m1x और दूसरा लाइन हो जाएगा y is equals to m2x। m2x दोनों लाइंस आएंगे तो पेयर ऑफ लाइंस ढूंढ सकता है।
अच्छा सर, ट्राई करता हूँ। यस यस, गिव इट अ ट्राई। नहीं हुआ तो फिर बोलता हूँ। श्योर, उसके आगे बस थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज हो सकता है, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ऐसे आएगा तो cos 2 अल्फा होता है। ओके सर। रेसिप्रोकल आता है और क्योंकि sec 2 अल्फा दिखा था मुझे तेरे क्वेश्चन में, तो इधर है। और बताओ। वो 16 क्वेश्चन के अंदर मतलब वो मेथड क्या है उसका, मतलब क्वेश्चन ये है, what equation must hold between the coefficients of the equation। तो पहला इक्वेशन मतलब ax square plus एक सेकंड, थोड़ा धीरे धीरे वापस से बता सकते हैं क्या? what relations must hold between the coefficient of the equations। और पहली इक्वेशन है ax square plus by square plus cx plus cy, और दूसरा ay square plus bxy plus dy plus ex। इक्वल टू जीरो कुछ नहीं है क्या दोनों में? हाँ इक्वल टू 0, हाँ। और अच्छे से पढ़ना, और आगे इसके आगे व्हाट रिलेशन मस्ट so होल्ड that बिटवीन द, हाँ so that each them of represent pair of statement। ओ सर ईच असल एंड में दो है, मेरे को लगा दो अलग क्वेश्चन है। नहीं, एक ही क्वेश्चन है। ये भी पेयर ऑफ अच्छा स्ट्रेट लाइंस होना चाहिए, ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होना चाहिए, मतलब इसका भी डेल्टा जीरो होना चाहिए और इसका भी डेल्टा जीरो होना चाहिए। अच्छा, यही करना है क्या? हाँ, दोनों करना है। तो सर अगर डेल्टा जीरो करके प्रूफ हाँ करें तो मतलब फिर तो कुछ कोएफिशिएंट जरूरत के बचा ही बीच डेल्टा नहीं। जीरो में। करके ही जो एक्सप्रेशन आएगा वही ऑप्शन में रहेगा। अच्छा तो वही मतलब कोएफिशिएंट का रिलेशन होगा। हाँ, वही रिलेशन है, यस। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। नो प्रॉब्लम। बाय आदिनाथ, बाय सुरेश। सर एक डाउट था बोलना आदिनाथ। सर। बोला एक क्वेश्चन है कि मतलब एक्स वाई इक्वल टू 0 मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस है और दो लाइन के इक्वेशन है। तो सर बोला है कि उसके अंदर वो क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, उसके अंदर कितने पॉइंट्स है जो एम एन फॉर्म के एंड एम एन आर नेचुरल नंबर। ओके ओके तो ओके, सर ऐसे 4 लाइन है ना हमारे पास, यस। तो ऐसे सर दो क्वाड्रिलेटरल बनते हैं, एक बड़ा बनता है एक छोटा बनता है, और छोटा वाला बड़े के अंदर, तो सिर्फ बड़ा वाला कंसीडर करेंगे नहीं, दो नहीं बनेंगे सर, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दूसरे का पार्ट ही है। ऐसे आएगा। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल ढूंढना है जो चारों लाइंस को इन्वॉल्व करे। सर उनका इंटरसेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में सर। हाँ, डजंट मैटर, ऐसा है ना। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी बात कर रहा है। अच्छा ठीक है। मतलब चारों लाइंस बाउंड्री की तरह एक्ट करना पड़ेगा। हाँ फिर उसके बाद थोड़ा काउंट कर करके देखना पड़ेगा आदिनाथ वो हाँ समझा सर। और एक वो एसएनएस में डाउट था सर, अगर एडी इज इक्वल टू बीसी पता है तो एबीसीडी जीपी में ये नहीं कह सकते ना? नहीं कह सकते एक्चुअली, वो एक क्वेश्चन में दे दिया होगा, बट स्टिल वी कांट से, यू आर राइट। हाँ ठीक है सर, क्योंकि मतलब बीच के दो टर्म का कोई रिलेशन नहीं है ना, बी और सी का। या डेफिनेटली। ठीक सर सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था, वो स्ट्रेट लाइन वाला, मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ओके, एक सेकेंड। सम एरर विल डिस्कस इन क्लास। हाँ, वो इसका था, टेस्ट पेपर का था। हाँ सर। ओके, सबसे पहले इसमें ना थोड़ा सा एरर लग रहा था मुझे क्वेश्चन में, तो इसीलिए मैंने आंसर नहीं बताया था। मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा करेक्शन बता के फिर तुझे सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए था कि 0 लेस देन और इक्वल्स टू y लेस देन और इक्वल्स टू 3 होना चाहिए था सिंबल यहाँ पे। हाँ वो गलत हो गया था, वो समझा एक सर। है। और दूसरा, seeing the answer, I am guessing that this should also be have been given. X अच्छा less than or equals to 2 दे रखा है, मैं I am just putting more information, less than or equals to 3 भी कर दिया है, ठीक है। हाँ तो इसके हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा ये क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन मेकर ने बोला है कि ऐसे एक ऐसा पॉइंट है, ऐसे एक ऐसा सर आंसर आया मुझे मतलब वो जो कंडीशन गिवन था ना उससे अलग आया था, अरे ऑफ इनफाइनाइट लेंथ आया था। अच्छा अच्छा तो ये अच्छा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया था। हाँ अगर ऐसा लेके तो लाइन सेगमेंट दिएगा। हाँ सर करेक्ट। समझा जो सर। तू कह रहा है x ग्रेटर देन 2 से वही आएगा, सही कह रहा है, इनफाइनाइट रिंग हाँ आएगा। एंड मानव, तूने टेक्स्ट किया क्या कोई क्वेश्चन? हाँ सर,
कौन सा वाला डाउट 14th क्या? 14th. The L1 L2 are two mutually perpendicular lines. P is a variable point in the plane such that the sum of the distances L1 okay okay दो fixed lines है ना L1 and L2, तो दो fixed lines है mutually perpendicular भी है. So which is the best line that you can assume? X. Yes, x-axis and y-axis are the best possible lines to assume. Two lines which are perpendicular to each other also. ये clear है? हाँ सर. P एक ऐसा पॉइंट है, P एक ऐसा पॉइंट है such that जिसका डिस्टेंस सम ऑफ द डिस्टेंसेस, मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, इन दोनों के डिस्टेंसेस का एडिशन दे रखा है 3. तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? दोनों डिस्टेंसेस का एडिशन कैसे लिखूं इक्वेशन? जैसे कि y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा xy के टर्म्स में? देखना मानव, अगर कोई पॉइंट है 3,4, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? हेलो हाँ मानव, सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हुआ, आई डोंट नो हाँ बट सर, उसका x होगा और परपेंडिकुलर वाला y. परफेक्ट. इनफैक्ट टू बी वेरी स्पेसिफिक मानव, मॉड x होगा. हाँ सर. ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा ना. तो क्वेश्चन मेकर ने बोला मॉड x प्लस मॉड y का वैल्यू कितना बोल रखा है? 3. अभी मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 3, दिस इज ओनली द लोकस. इसका सोचते हैं डायग्राम कैसे रहेगा, इसका डायग्राम कैसे रहेगा. इसका डायग्राम देखना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो मॉड x प्लस मॉड y 3 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है. हाँ सर. तो तब इक्वेशन हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 3 का लाइन. सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तब कौन सा लाइन बनेगा? y माइनस x इक्वल टू 3. करेक्ट. फिर ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में भी कुछ बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कुछ बनेगा. ये जो डायग्राम है इसका एरिया पूछ रहे हैं अच्छा. तो यू कैन डू एक एरिया ऑफ द ट्रायंगल ढूंढ के उसका 4 टाइम्स कर सकता है. हाँ, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ बेस साइड से कर सकता है, उसका 4 टाइम्स कर लेगा तो हो जाएगा. सर ये स्क्वायर होगा ना? या एक्चुअली इस क्वेश्चन में स्क्वायर होगा. टेक्निक यूजुअली डायमंड रहता है, बस इस क्वेश्चन में स्लोप 1 -1 हो रहा है तो साइड्स भी परपेंडिकुलर. हाँ. ओके चलेगा गाइस. हैव अ नाइस डे. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, Thank sir. you, sir. बाय Bye, बाय sir. बाय. फाइनली दक्ष ने भी बात किया.